द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो इस मैट्रिक्स का कैर इक्वेशन निकाल लीजिए और आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी, या आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस ट्रेस ऑफ, सपोज आई कॉल दिस मैट्रिक्स ए, तो ट्रेस ऑफ ए एंड प्लस सम ऑफ a11 a22, यहाँ पर a11 जो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म होता है यानी कि कोफैक्टर वो है, प्लस a33, ये कोफैक्टर हो गए x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इस तरह से आप कैरी इक्वेशन को निकालिए और उसके रूट्स देख लीजिए, तब भी आपको, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल साइज मैट्रिक्स है और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको आइगन वैल्यू निकालने के लिए 2-3 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर देखें तो स्पेशल काइंड मैट्रिक्स है, इसका रो सम देखिए 1 4 16 21 आएगा, और हर एक रो सम जो है वो 21 है और हर एक कॉलम सम भी 21 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो सम या कॉलम सम अगर कोई नंबर आता है तो वही उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। तो बिना हम कैर इक्वेशन या पॉलिनोमियल किसी भी तरह से हम इसका आइगन वैल्यू बता सकते हैं कि लार्जेस्ट वन कौन है। तो लार्जेस्ट वन इज 21। तो आप इस स्टेटमेंट को एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं, और इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत ही सिंपल होता है। सपोज कीजिए अगर मैं कोई 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं आपको शॉर्ट प्रूफ दे देता हूं। सपोज कीजिए एक मैं 2x2 मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं, लेटस आई कॉल इट मैट्रिक्स बी। तो इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बी माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा ए माइनस लैम्डा और डी माइनस लैम्डा, यहाँ पर सी यहाँ पर बी, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे क्या गिवन है स्टेटमेंट में, सम ऑफ ईच रो। तो ईच रो मतलब यहाँ पर मुझे ए और बी का सम चाहिए, तो इसलिए मैं इन कॉलम्स को ऐड कर दूंगा या रो वाइज ऐड कर दूंगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो मैं इसको कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस लैम्डा बी डी माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी, यानी कि सपोज कीजिए रो सम को मैं एस कॉल कर देता हूँ, तो ये जो होगा मेरा ये हो जाएगा एस माइनस लैम्डा बी, और ये हो जाएगा एस माइनस लैम्डा और डी माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब मैं एस माइनस लैम्डा आउटसाइड ले लूंगा, तो एस माइनस लैम्डा आउटसाइड, और ये हो गया 1 1 बी डी माइनस लैम्डा। आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी नॉट ऑल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 होगा। तो एस माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू एस, यानी कि जो सम था वही उसकी आइगन वैल्यू बन गई है। लेकिन अभी तक अभी ये बना है कि जो सम है वो आइगन वैल्यू लार्जेस्ट वन होगी या नहीं होगी। इसको भी, इसका भी बहुत ही सिंपल काइंड का प्रूफ है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा प्रूफ वगैरह में। मेरा काम था कि समहाउ ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज की इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा इस मैट्रिक्स का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो बहुत ही सिंपल काइंड था। अगर इसका फॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स का, अगर वो कुछ टिपिकल फॉर्मेशन देता आपको कंफ्यूज करने के, कि इसमें तो क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी पता होती है तो इस मेथड से वो निकाल लेते हैं और इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन वो आपको इस तरह का देगा जैसे पाई 2 पाई फर्स्ट रो और -6 पाई, इस तरह से दे दिया पाई की वैल्यूज में। यानी कि अब आप यहाँ पर देखेंगे रो सम इसका कितना है, 3 पाई -3 पाई है, तो मुझको -3 पाई रखना है, तो -3 पाई 0 0 इसको कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने 6 पाई 11 सॉरी 5 पाई कर दिया, ये 11 हो गया। अब मुझे करना था -3, तो यहाँ पर -14 पाई। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रो सम है वो सभी का सेम है, यहाँ पर पाई 2 पाई -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर 11 -3 पाई। तो इस तरह से मैंने इसका एक मैट्रिक्स जनरेट किया, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। और मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड द आइगन वैल्यूज, तो समहाउ ये मैट्रिक्स टिपिकल हो जाता है। तो उसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही ये स्टेटमेंट लगाइए और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो सी एस आई आर नेट गेट अक्सर हर साल तो नहीं पूछा जाता है इस स्टेटमेंट से, लेकिन हर 2 साल के गैप पर आप इसको किसी ना किसी एग्जाम में देख सकते हैं। चाहे आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, या सीएमआई में देख सकते हैं, या आईएसआई में।
हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आप देखेंगे कि जो भी हमारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एग्जाम, उसमें क्या कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट का यूज करके आइगन वैल्यू का यूज करते हैं, या इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं कि यहाँ से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी और फिर उससे वो उसकी लिमिट वगैरह, मतलब उसमें थोड़ा एनालिसिस लगा के, रियल एनालिसिस का पार्ट लगा के वो क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए।